नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरे 11 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें बुधवार सुबह चिरायू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सुबह 10:30 बजे अस्पताल से सीएम घर के लिए निकल गए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में बीते दिनों कोरोना के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद उनका सैंपल लिया गया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। डॉक्टरों की सलाह पर सीएम भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हो गए थे। कोरोना को छोड़ सीएम को और कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वह अस्पताल से भी एक्टिव रहे थे और अपने काम को लगातार कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर का विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। इससे पूरे देश में उत्सव का माहौल है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह भूमि पूजन के मुहूर्त को अशुभ बता रहे हैं। बीते 5 दिन में दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे को लेकर कई ट्वीट किए। बुधवार को भूमि पूजन से पहले भी उन्होंने ट्वीट कर कहा, आज अयोध्या जी में भगवान रामलला के मंदिर का शिलान्यास वेद द्वारा स्थापित ज्योतिष शास्त्र की स्थापित मान्यताओं के विपरीत हो रहा है। हे प्रभु, हमें क्षमा करना, यह निर्माण निर्विघ्न रूप से पूरा हो, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय सिया राम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिरायू अस्पताल के कोरोना वायरस वार्ड में भगवान राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। अस्पताल में भर्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर एक ब्लॉग भी लिखा है, जिसका सार यह है कि मंदिर निर्माण के साथ देश में राम राज की स्थापना होगी। उन्होंने इसमें राम मंदिर आंदोलन में अपनी भागीदारी का जिक्र भी किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राम के आशीर्वाद से भारत पुनः विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 वर्षों में देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के लिए जो निर्णय लिए हैं, उससे सभी धर्म जाति के लोग लाभान्वित हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रभात झा ने इस अवसर पर एक लेख के माध्यम से कहा है कि राम जन्मभूमि मंदिर नींव पूजन उन हुतात्माओं को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना बलिदान दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मीडिया से कहा है कि भगवान राम उत्तर प्रदेश भाजपा की बपोती नहीं है। राम पर आस्था रखने वाले हर भारतवासी और भारत के लोगों का अधिकार है। उमा भारती के इस बयान पर दिग्विजय सिंह ने उन्हें धन्यवाद कहा है। वहीं कमलनाथ के हनुमान चालीसा पाठ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रामचरितमानस की चौपाई में कहा है कि जान न जाए निशाचर माया, काल नेम के ही कारण आया। 24 मार्च से यानी 130 दिन से बंद जिम, योग केंद्र, लाइब्रेरी, ब्यूटी पार्लर के शटर बुधवार से उठ गए। इसके अलावा इंदौर में लगे बाजारों पर प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा लिया गया है। अब सभी के लिए एक जैसे नियम लागू होंगे। जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर के राजवाड़ा और आसपास के मध्य क्षेत्र जोन 1 एरिया में फिलहाल लेफ्ट राइट को खत्म कर दिया। मध्य क्षेत्र सहित पूरे जिले में सभी तरह की दुकानें और बाजार सप्ताह में 6 दिन सुबह 7 से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लोक सेवा गारंटी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अफसरों ने तय सीमा में दस्तावेज नहीं दिए तो दस्तावेज अपने आप जारी हो जाएंगे। कैबिनेट में एसडीएम की टीम को निर्देश दिया गया है कि वह कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जमघट रोकने की व्यवस्था करे। मध्य प्रदेश में किसानों को केंद्र से मिले 2000 करोड़ रुपए के भरोसे 0% ब्याज पर लोन तो बांट दिया गया है, लेकिन इसकी वसूली कठिन हो रही है। हालात इतने खराब हैं कि राज्य सरकार के पास 13 लाख किसानों को रबी सीजन के लिए लोन देने का पैसा नहीं है। अब सरकार ने अभियान चलाकर किसानों को ऋण वापसी के लिए प्रेरित करने की योजना बनाई है। इंदौर में 90 लाख रुपए के कर्ज में डूबे कपड़ा व्यापारी ने सूदखोरों की धमकी से तंग आकर शिवाजी वाटिका में जहर पी लिया। नीरज नाम के इस व्यापारी को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कपड़ा कारोबार में लगातार नुकसान और उसके बाद लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ने से नीरज पर चढ़ा कर्ज बढ़कर 90 लाख रुपए हो गया। उसने कई लोगों से भारी ब्याज पर पैसा लिया था, जिसमें से 40 लाख चुका भी दिया था, लेकिन धमकी से तंग आकर उसने जहर पी लिया। सागर में पति की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला मकोरनिया नगर पालिका के पास स्थित कुएं में कूद गई। आसपास मौजूद नगर पालिका कर्मचारियों और रहवासियों ने उसे सकुशल बाहर निकाल लिया। जानकारी के अनुसार पुरानी मकोरनिया निवासी महिला पति से परेशान होकर मायके जाने निकली थी। इसी दौरान उसने कुएं में छलांग लगा दी। उसे कुएं में गिरते देख एक कर्मचारी ने सीढ़ी से नीचे उतरकर उसकी जान बचा ली। महिला का कहना था कि उसका पति आए दिन मारपीट करता है।
खंडवा में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात नगर में एक साथ 3 मकानों में अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। तीनों मकान मालिक व परिजन बाहर गए हैं। इन मकानों के ताले तोड़े जाने के दौरान आसपास से आवाज आने पर चोर भाग गए। पिछले एक हफ्ते में नगर में अचानक चोरी की वारदात में वृद्धि हुई है। अज्ञात चोर सूने मकानों को ही निशाना बना रहे हैं। बीती रात सेक्टर 5 में भैरव चौक के पास अधिवक्ता हरिप्रसाद यादव, गोसी मोहल्ले के पास हेमंत जैन, सेक्टर 6 में मुख्य मार्ग पर बैंक सुरक्षा गार्ड एएस जाट के सूने मकानों में एक साथ ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया गया। हालांकि सूने घर में नकदी व ज्वेलरी अधिक नहीं रहने से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उज्जैन में रक्षाबंधन पर घर आए जिला बदमाश हेमंत गजभिये को सूचना मिलने पर माधवनगर पुलिस ने रात में मक्सी रोड स्थित अंजुश्री कॉलोनी में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। उक्त बदमाश के खिलाफ वसूली व मारपीट समेत कई अपराध दर्ज हैं, जिसके खिलाफ अब जिला बदर उल्लंघन समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में 5 बहनों के बीच इकलौते भाई बलराम पाटीदार ने रक्षाबंधन के दूसरे दिन फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। 23 साल के पाटीदार ने मंगलवार दोपहर को घर में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उस दौरान परिवार के सभी सदस्य खेत पर थे। सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और बलराम को फंदे से नीचे उतारा। सागर में प्रेम प्रसंग के चलते चाकू मारकर युवक की हत्या करने वाले भोपाल निवासी युवक सहित 2 लोगों की जमानत अर्जी गड़ाकोटा की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वीणा खलखो ने खारिज कर जेल भेज दिया है। अभियोजन के अनुसार गड़ाकोटा निवासी दीपक अहिरवार के पास 21 जुलाई को रात करीब 9:15 पर वार्ड के ही सोनू के दोस्त का फोन आया था। उसने बताया कि सोनू को अज्ञात व्यक्ति ने छुरा मारकर घायल कर दिया है। उसकी हालत खराब है। उसके परिवार वालों को गड़ाकोटा अस्पताल भेज दो। खबर मिलते ही सोनू का परिवार अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने सोनू को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रास्ते में सोनू की मृत्यु हो गई। होशंगाबाद के भोपाल तिराहे पर मंगलवार की दोपहर पुलिस ने 2 युवकों को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ हिरासत में लिया है। दोनों युवक बाइक पर 60 लीटर अवैध कच्ची शराब लेकर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार यह युवक बंगाली कॉलोनी निवासी बिट्टू उर्फ यूसुफ वैग पिता नईम और अजय पिता राजू उर्फ राजकुमार कुछ बंदियां हैं। इन पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर मीडिया में गलत जानकारी साझा करने वाले राजन सिंह ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी वाली जो पीएचडी प्रस्तुत की है वह जांच में फर्जी निकली है। राजन ने फर्जी अवार्ड वाली डिग्री तो बना ली है, लेकिन अमेरिकन यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट में मोनो अशोक चिन्ह का लगाया है। वह खुद को दर्शन शास्त्र में पीएचडी बताता है और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, जो कि फर्जी है। भोपाल में भूमाफिया रमाकांत विजयवर्गीय द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। 12 सदस्यीय एसआईटी के प्रमुख एसपी राम सनेही मिश्रा को बनाया गया है। इस बीच कोईफिजा पुलिस ने 12 लोगों की शिकायत पर रमाकांत के खिलाफ 4 नए केस दर्ज किए। इन लोगों से रमाकांत ने लाखों रुपए की ठगी की थी। बाल आयोग ने प्यारे मियां मामले में भोपाल कलेक्टर को 23 जुलाई को पत्र लिखकर पीड़िताओं के लिए आर्थिक सहायता और उनके पुनर्वास करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस संबंध में मंगलवार तक 10 बिंदुओं की रिपोर्ट आयोग को नहीं भेजी गई है। इसके बाद आयोग ने 7 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर और एसपी साउथ को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए उमरिया जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब तक महिला स्व सहायता समूह द्वारा 1,50,900 मास्क तैयार किए गए मास्क जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग एवं जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों को प्रदान किए गए और वर्तमान में मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को 75,140 मास्क प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिले में महिला स्व सहायता समूह द्वारा 50 लीटर हैंड वॉश की 200 बोतलें तथा 15,800 साबुन का भी निर्माण किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को घर में ही आर्थिक गतिविधि संचालित करने के लिए जीवन शक्ति योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इस कार्य से जहां कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आम जन को महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं मास्क का निर्माण करने पर उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है।
महिलाओं को मध्य प्रदेश डी ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है। आज ये महिलाएं प्रदेश सरकार को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि आज हमारा जीवन भी सुगम और आसान हो गया है।